जाएगी यहाँ से। हम बात नहीं करेंगे, कोई बात नहीं करेंगे। जो कोई ऐसे काम अपना काम नहीं करेंगे, मुसलमान को सच्चा मुसलमान बनाने का काम है। वो उमर कौन था फिर? मुझे क्या पता कौन था? तुम जानो। आपको नहीं पता? आपको नहीं? तुम जानो उस चीज को। अरे हमें नहीं पता। नहीं हट रहे, हम यही खड़े रहेंगे भाई, मेरा देश है। अब ये जो RDX आ रहा है, कहाँ से आया था? ये जो पकड़ा गया है। देश में जो इतने गद्दार पल रहे हैं सर, अब सरकार कहाँ तक? जब और दिल्ली का तुर्कमान गेट है, ये दिल्ली 6 में ये इलाका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वही मस्जिद है जहाँ से उमर निकला था और CCTV फुटेज में वो कैद भी हुआ था। वो 2:30 बजे के आसपास यहाँ पर आया है, अपनी नमाज पढ़कर यहाँ से चला गया। मस्जिद तो मुसलमान के लिए, वो नमाज पढ़कर चला गया। वो उग्रवादी था क्या था वो आप जानो। आप नहीं बोल सकते कि वो उग्रवादी था। नहीं, वो तो अगर ये जो आप दूसरा इशू उठा रहे हो ना, ये कोर्ट के अंदर चल रहा है। इसके अंदर ना आप कुछ कर सकते हैं ना हम कुछ कर सकते हैं, समझ रहे हो ना। ये वक्त वोट का पूरी दुनिया में केस चल लिया है ना। बात क्या करने, वो बात करो, बात घुमा काहे को रहे हो आप। ये सातों तो मुसलमान ही थे ना। अरे मणिपुर में जाओ, कितने मर रहे हैं। यहाँ का दुख नहीं मनाएंगे। मणिपुर का मत दुख है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का TNN वर्ल्ड पर। दिल्ली में हुए धमाके के बाद जिस तरीके से पूरे देश में एक सनसनी जो है मच गई है, वहीं दूसरी तरफ आप जो मेरे पीछे ये तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ से भी जो है उस धमाके की एक कड़ी जुड़ी हुई है। जी हाँ, मैं बात करूँ खुद को डॉक्टर कहने वाला मोहम्मद उमर, जो कि इस धमाके का मास्टरमाइंड भी था और उस I-20 हुंडई का चालक भी था। मतलब वही जो है उस गाड़ी को चला रहा था। पीछे आप जो मेरे मस्जिद देख रहे हैं, ये वही मस्जिद है जिसमें धमाका करने से पहले उमर जो है नमाज पढ़ के गया था। लगभग मस्जिद के बाहर लगे CCTV कैमरा में उसकी जो है फुटेज घुसते हुए की और उसके बाहर निकलते हुए की फुटेज जो है वो कैद हुई है। तक मस्जिद का गेट आप देख सकते हैं, ये इस मस्जिद का जो है मेन एंट्रेंस है और यहीं से ही खबर सामने आई कि वो अपराधी यहीं पर ही जो है नमाज पढ़ कर गया था। तो सोचिए कितनी चौंकाने वाली बात है। सर, आपको पता चला होगा कि जिस तरीके से वो उमर नाम का शख्स यहीं पर नमाज पढ़ रहा था, आपकी क्या बोलेंगे सर? कभी उम्मीद करी थी कि ऐसा आदमी कर सकता? ये सर मेरे को मालूम नहीं इस बारे में सर, पर कितनी शर्म की बात है, उसने आज पूरे देश को दहला दिया। सर। आप किसी और से इंटरव्यू लीजिए, आप मैं नहीं दे सकता। अच्छा, पर सर ये जो घटना हुई इसका दुख तो होगा। सर मैं आपको आप मालूम कर लीजिए, और भी लोग हैं उनसे मालूम करिए आप। पर सर दुख तो होगा काफ़ी है। चलिए सर, कैरम खेल रहे हैं, कोई बात नहीं, खेल लीजिए। देखिए फ़िलहाल हमारी मौजूदगी इसी मस्जिद के बाहर ही है और देखिए इसी मस्जिद पर वो बंदा 3 घंटे तक लगातार नमाज भी पढ़ा है। और उसके बाद आप देख पास का ये इलाका वर्धन बिल्डिंग है और पीछे ही जो है रामलीला मैदान भी है और रामलीला मैदान से बिल्कुल सटे हुए ये 2 स्ट्रक्चर हैं। भाईजान कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। देश में हुआ इस धमाके को लेकर जो है काफ़ी शोक मनाया जा रहा है, कितना दुख मान रहे हैं भाई? बहुत दुख मनाया जा रहा है सब जगह भाई। मजलूमों की ये जो है हत्याएं हुई, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी तबके की जो है डेड बॉडी मिली है। ऐसा मतलब शर्मा क्यों है भाई? गलत कुछ हुआ है हमारे बीच में? पर भाईजान आपको पता होगा कि आपको ये भी तो पता होगा उमर जो है अब आंकड़े निकल कर आ रहे हैं कि 3 घंटे तक यहाँ पर जो है आराम करा है। बताइए कितनी ज़्यादा शर्म भाई। इस चीज़ को तो हर आदमी सदमे में ये, इसमें बहुत लोगों की जान गई है ना, हिंदू मुस्लिम बहुत सारे लोग गए इसके अंदर तो। और क्या कहते हैं, हर आदमी परेशान भी था और मार्केट के अब सॉफ्ट रहता हो गया, कारोबार में बहुत फ़र्क आ गया लोगों के इस चक्कर में। कारोबार में कैसे भाईजान? अब व्यापारी कहाँ से आए? डर के हमारे व्यापारी नहीं आएगा ना अब। अच्छा भैया, खुद को जो है मोमिन कहने वाले मुसलमान भी यहाँ नमाज पढ़ रहे थे, वो आतंकवादी भी यही नमाज पढ़ रहा था। भाई ये तो ऊपर वाला जानता है, ये तो हम इस बारे में तो कुछ कह नहीं सकते। आतंकवादी यहाँ पढ़ लेता है, कहाँ पढ़ लेता है, इस बारे में तो हमें नहीं मालूम भाई। आप लोगों को पता चल जाता तो शायद पहले ही उसका काम। हमें कहाँ से पता चलता? जब किसी और को नहीं पता चला तो हमें कहाँ से पता चलता भाई? पर भाई वाकई में ही अब जो है खबर निकल कर आई, 3 घंटे तक उस बंदा यहाँ पर रुका है। यहाँ का आसपास का माहौल का अब कैसा है? बस सन्नाटा ही पड़ा हुआ है रोड पे। रात को आने के देखो तो सोफ्ता पड़ा हुआ है, दिन में भी सोफ्ता पड़ा हुआ है, रात को भी सुबह भी देखो। ये भी चेल पेल होती है, वैसा है नहीं कुछ माहौल यहाँ पे। अब शाम को 5:30 बजे तक सारा सन्नाटा ही हो जाएगा भाई यहाँ पे। और वो दहशत से हर कोई डरा हुआ है इस चीज़ से भाई। अब वही भाईजान, आप क्या कंडम करते हैं उन सारी बातों को जो खुद को डॉक्टर कहते हैं और फिर उसके बाद ये जो है इल्ज़ाम? भाई दुख वाली बात तो है, तो
करना तो पड़ेगा ही भाई। बहुत से लोग चले गए इसमें, बहुत तरीके मरे भी बहुत है इसके अंदर भाई, घायल भी बहुत है लोग। अब भी अस्पताल भरा हुआ है उसके उस चीज़ के लिए। अब ये कि घर वालों को सवाल आना चाहिए भाई, किसी का बाप था, किसी का बेटा था, किसी का भाई था, किसी की बहन थी, किसी की माँ थी। भाईजान आप इतना जो है दुख मना रहे हैं, जो कि दुख सभी देशवासियों को भी है, पर लोग जब अक्सर सरकार से जो है सवाल करते हैं या आर्मी पर निशाना जो है लगाते हैं, क्या देश में पल रहे जो गद्दारों जो ऐसी हरकत कर देते हैं, तो क्या ये चीज़ें फिर कहाँ तक जाती है? क्योंकि लोग तो सरकार से बोल करता कोई है भरता कोई है, इस चक्कर में तो वही वाली बात है। हम तो यही चाहते हैं जिसने ये हरकतबाजी करी है उसके ऊपर जल्द से जल्द उसको पकड़ा जाए, सख्त से कार्रवाई की जाए। वही वाली तो करता कोई है भरता कोई है, इस चक्कर आज फिर वही सारी देखो तमाम बात आ रही है कि आतंकवाद का मजहब होता है, आतंकवाद का धर्म होता है, क्योंकि अब सब लोग यही तार जोड़ते हैं। अब वही वाले तो हर आदमी परेशानी इस चक्कर में, अब कोई घर से नहीं निकलता, कोई क्या बोले इस चीज़ के बारे में। पर दुख काफ़ी है क्योंकि अब नुकसान होगा यहाँ पर लोगों का। चांदनी चौक में भी तब अब देखो ना सन्नाटा पड़ा हुआ है सारी मार्केट में, दरियागंज में भी सन्नाटा पड़ा हुआ है, कोई आ जाए नहीं है। तो ये वाली बात है, बाकी हमारे भाई से पूछो। शादी जो थी मालेगांव वाली मुसलमान हो गई, वो भी बम फाड़ने वाले। सर ये सातों तो मुसलमान ही थे ना, अरे मणिपुर में देखो कितने मर रहे हैं। तो यहाँ का दुख नहीं मनाएंगे आप? ना मणिपुर का मैं दुख है। अरे सर ये तो अभी यहाँ के जो हुआ है यहाँ पे तो लाल किले पे, हाँ उसमें वो देविंदर को गाड़ी बेची थी उनने, सलमान ने। देविंदर भी था उसमें, दिनेश भी था। सर देविंदर आया है एक नाम निकला, दिनेश भी है। पर हमें ऐसा लगता है कि हमें देविंदर दिनेश ना देखकर जो उमर जिसने यहाँ पर नमाज भी पढ़ी है 3 घंटे, वो यहाँ पर अच्छा, ये भी तो आपको पता है यहाँ पे नमाज पढ़ के गया? सर सीसीटीवी में कैद हुआ। अच्छा दिखाओ। सर पूरे देश में खबर नहीं फैल रही है ना, तो आप दिखाओ ना। हर चीज का सबूत ही देना जरूरी होता है, या कभी कभी कह भी देते हैं कि वो साला हरामी था? वो हरामी हो या हलाली हो, अब उनने कोई भी मरा हो उसके अंदर। हलाली तो बिल्कुल नहीं है सर, उसने तमाम जो है देशवासियों की जान ले ली। अब उसके अंदर जो ना वही नहीं मुसलमान भी है। मैंने क्यों तमाम देशवासी की? हाँ तो उसमें यहाँ की एक लड़की है 23 साल की, शकूर की डंडे की, सुई मलान का मेरठ का लड़का रिक्शा चलाता था, तो उसका तो कोई धर्म नहीं है ना। बिल्कुल वही। तो उसमें ये नहीं है कि ये कह जाओ कि मुसलमान था, ये कहो कि उसका कोई धर्म नहीं होता। अब यहाँ पे ये हुआ, पहलगांव में ऐसा हुआ, और भी हुआ, पुलवामा में हुआ। अब ये जो RDX आ रहा है, कहाँ से आया था ये जो पकड़ा गया है? देश में जो इतने गद्दार पल रहे हैं सर, अब सरकार कहाँ तक? जब इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई थी उसके अंदर भी जो यहाँ पे जासूसी कर रहे थे वो सारे, कोई दिनेश था, कोई कुछ था, बहुत सारे नाम निकले थे उसके अंदर भी। यूट्यूब पर आप देख लो, वीडियो भी है मेरे पास, मगर टाइम लगेगा निकालने में। तो उमर निकलने का दुख है या दिनेश की खुशी है? नहीं किसी को हमें गम है इस बात का, चाहे यहाँ पे हो या कहीं पे भी हो। जो मरता है ना, जिसका जाता है उससे पता करो आप, जिसका लाल गया, जिसका भाई गया। ऐसे कुछ नहीं होता कि मुसलमान ने हिंदू मुसलमान, जान तो होती है ना उसमें, तो एक ही है ना। तो इसमें कोई वो नहीं है, उसका कोई धर्म नहीं होता भाई। सबसे बड़ी बात देखिए यहाँ के लोगों का, यहाँ पे लोगों पे अब भरोसा जो है, देखिए मैं यहाँ की बात करने आया हूँ, अब यहाँ के लोगों पे भी कम भरोसा लोग करेंगे, एक दिमाग में मेंटलिटी आएगी, क्योंकि उमर 3 घंटे। मैं कह रहा हूँ उमर हो या उसामा बिल्लादी हो, अब ये उसका ईमान जाने, ये वो ने क्यों करा, सही है जी, उसने करा या और किसने करवाया, उससे कोई मैटर नहीं है। अब जो मरे हैं ना, आप ऐसा लोग तो ईमान वाला ही नहीं होगा, पहली बात तो उसका ईमान क्या है? जो हमारे इस्लाम में क्या है, अगर आप किसी का करते हैं ना तो इंसानियत का कत्ल है। तो जब ये है तो फिर उसने इंसानियत का, कोई भी हो इसके अंदर इंसान को वाला, फिर वो इंसान नहीं है, हैवान है। अब उसमें हिंदू हो या मुसलमान हो, अब लास्ट हुआ उसमें हिंदू भी मरे मुसलमान भी मरे, तो जान तो है ना उन लोगों को। तो के लिए तो ये चीज़ें जो है अब जब ज़्यादा गलत लगती है, जब नहीं, देखिए मीडिया की तो बात ठीक है सर, पर जब तमाम जो है 7-8 जो मर गया, धर्मिंदर मर गया, कितने बड़े बड़े न्यूज़ चैनल ने बताया। अब उसकी बीवी आके कह रही है कि धर्मिंदर जिंदा है ना। तो इसमें जो भी मरा तो जान है ना उसकी, कोई भी मरा कोई भी हो, इसमें कुछ नहीं है, कोई भी हो, जान तो जान है इंसान की, इंसानियत ख़त्म हो जाती है भाई यहाँ पर। सब अफसोस है, बहुत अफसोस है कि अब देखो कितना सन्नाटा है, मार्केटों में कारोबार नहीं है। आपके जानना चाह रहे थे क्या जानना? ये इंटरव्यू लेते फिर लोग। यहाँ पर जो है जो तार जुड़ कर आए कि उमर यहाँ पर 3 घंटे तक उसकी मौजूदगी रही है, तो वही नहीं रही। कल हमने भी न्यूज़ सुनी है, वो 2:30 बजे के आसपास यहाँ पर आया है, अपनी नमाज पढ़कर यहाँ से चला गया। मस्जिद तो मुसलमान के लिए, वो नमाज पढ़कर चला गया, और वो उग्रवादी था क्या था वो आप जानो,
आप नहीं बोल सकते कि वो उग्रवादी था। नहीं, वो तो अगर वही बंदा इधर आया है तो वो उग्रवादी है। वो मुसलमान भी नहीं है। वो मुसलमान नहीं, उसका कोई धर्म नहीं है। जो आप कह रहे हो दहशतगर्दी का कोई धर्म नहीं होता। उसके ब्लास्ट में आप देखिए, हिंदू भी मरा, मुसलमान भी भरा है, सब मरे उसमें। ये तो बता रहा हूँ मैं आपको। फिलहाल देखिए, मैं यहाँ पर जो आया हूँ, जो असली जो मेरा फैक्टर है कि यहाँ पर अब जो है लोगों की स्थिति क्या है, यहाँ पर नुकसान तो होगा लोगों का। मेरी बात सुनिए, मस्जिद में आने के लिए हम देखते नहीं, किसी का आई कार्ड नहीं देखते। मस्जिद में मुसलमान आएगा, नमाज पढ़कर चले आएगा। अब वो उग्रवादी निकला, वो उसका है, आप उसके ऊपर जांच करो, उसके ऊपर जो कार्रवाई कर सकते हो वो करो। उग्रवादी का कोई धर्म नहीं होता। बाकी मस्जिद में आने के लिए हम किसी का आई कार्ड चेक नहीं करते। जो भी नमाज पढ़कर चला गया वो अपना, समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये चीज़ आप बताइए ना। आप वो कनाट पैलेस में भी घूम रहा था, वो 3 घंटे उस पार्किंग में भी रहा। ये तो भाई बहुत जांच का विषय है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? आप सर दूसरी तरफ देखिए, आप कहेंगे कि मैं इस खबर को सनसनी बना रहा हूँ, लेकिन जो फैक्ट पे मैं एक बात का और करूँगा, ये जो अल्फा जो ये मस्जिद है, इस पर जो प्रीस सिरोही नामक बंदे हैं, उन्होंने इस पर केस करा है। कह रहे हैं दिल्ली आई ये भी एक अवैध अतिक्रमण है और मस्जिद को अवैध जो है बताया गया। नहीं, आप देखिए, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। अभी मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुनिए भाई, मेरी बात सुनिए। अभी 1 मिनट तो रुको, शुएब 1 मिनट तो रुको। अरे 1 मिनट तो रुको। देखिए मेरी बात सुनिए। आप पहले उग्रवाद पर बात कर रहे थे, उसका हमने आपको जवाब दे दिया। अब आप दूसरी बात लिया है PIL पे, वो कोर्ट जाने का, वो कोर्ट का विषय कोर्ट के अंदर चल रहा है। ये जो आप दूसरा इशू उठा रहे हो ना, ये कोर्ट के अंदर चल रहा है। इसके अंदर ना आप कुछ कर सकते ना हम कुछ कर सकते, समझ रहे हो ना? ये कोर्ट के ऊपर चल रहा है, ये कोर्ट के अंडर में। पूरी दुनिया में केस चल लिया है, वक्फ बोर्ड का पूरी दुनिया में केस चल लिया है ना। बात क्या करने, वो बात करो, बात घुमा काहे को रहे हो आप? देखिए दोनों जो है आज सुबह से ही दोनों आज सुबह से ही आप जाओ, मिसगाइड मत करो। मैंने आपसे बदतमीजी करी है। इनका मतलब है आप भी अंदर जा सकते हो। अंदर जाने के लिए चाहे मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, कोई किसी का आई कार्ड चेक नहीं करता। सर शुक्र मनाइए कि उमर ने यहाँ कुछ नहीं किया, वरना यहाँ पे वही है। तो आप तमीज से बात करिए, मैं आपको आप कर रहा हूँ, ठीक है ना? आपको अच्छा भाईजान, मान लीजिए जो उमर ने लाल किला में यहाँ पे कर देता, फिर क्या होता सर? बड़े भाई मैं आपसे बदतमीजी नहीं कर रही है, ना मैं आपसे वो कर रही है, ठीक है ना? मैं आपसे बड़े भाई करके बात कर रही हूँ, मैं आपसे बड़े भाई करके बात कर रही हूँ। मेरी स्पेस देखो। सर यहाँ पर एक बात तो सुन लीजिए। सर मान लीजिए यहाँ पर कर देता उमर, फिर आप लोग क्या करते सर? है नहीं, फिर अगर तुम मरे, यहाँ पर भी इंसान मरते। वो इंसानियत का दुश्मन था, उन्होंने इंसानियत का कत्ल किया है। यहाँ पर भी इंसान मरते, वहाँ पर भी इंसान मरे। बात समझ रहे हो आप? अच्छा हुआ सर, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ और काफी खुशी है। शुक्र है, एहसान है, कुछ नहीं हुआ। ये लोग भाई आप जाइए यहाँ से, हम बात नहीं करेंगे, कोई बात नहीं करेंगे। अच्छा, कोई बात नहीं करें, ये काम है जमात का काम है यो कोई ऐसे काम अपना काम नहीं करे। मुसलमान को सच्चा मुसलमान बनाने का काम है यो। वो उमर कौन था फिर? मुझे क्या पता कौन था? तुम जानो। आपको नहीं पता वो आतंकवादी था? आपको नहीं? तुम जानो इस चीज को? नहीं, हमें नहीं पता। नहीं हट रहे, हम यही खड़े रहेंगे भाई, मेरा देश है, मैं यही खड़ा रहूंगा। आपका भी, हाँ तो आपका भी है ना, तो खड़े तो मैं ही क्यों हटूं फिर? हाँ तो मैंने कब मना करा है? मैं भी यही रहने वाला हूँ, यही मरूंगा, यही जीऊंगा, यही रहूंगा। बिल्कुल रहिएगा ना यार, वो मेंटली डिस्टर्ब है वो। सर वो दिमाग से आपको उसकी दिमाग की स्थिति नहीं नजर आ रही। मुझे नहीं पता था, लेकिन अभी जैसे दिमाग की स्थिति नजर नहीं आ रही। आपकी बात तो देख लीजिए भाई। आप ऑफिस में चले आओ, मस्जिद कमेटी के ऑफिस में चले आओ, वहाँ बचा के मालूम करो। आप उसको बात करके आपको अंदाजा हो रहा है ना किस तरीके का बात कर रहा है। कमेटी वाले से लो मशवरा, कमेटी यहाँ की जो है ना मस्जिद की, उससे लो मशवरा। आप पिटाई वालों को ना भड़काओ। पर सर लोगों की जान चली जाती फिर क्या? मैं क्या कह रहा हूँ, वहाँ पे जाके मस्जिद में कमेटी है, उनसे मशवरा लो, या भीड़ ना लगाओ। चलो हटो यहाँ से। सुनिए, आप ज्ञान भी मत दीजिए, भीड़ मत लगाइए। चलिए आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए फिलहाल देखिए तुर्कमान गेट पर मेरी मौजूदगी है और दिल्ली का तुर्कमान गेट है, ये दिल्ली 6 में ये इलाका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वही मस्जिद है जहाँ से उमर निकला था और CCTV फुटेज में वो कैद भी हुआ था। और CCTV फुटेज में कैद होने के बाद अब दिल्ली सरकार और भारत की जितनी भी सुरक्षा एजेंसीज हैं, इस पर जांच पड़ताल चल रही है।
फिलहाल देखिए ये आसपास का इलाका है और लोगों में भी कहीं ना कहीं दुख है, क्योंकि सुबह से यहाँ पर बाज़ार जो है वो खाली है। सुबह से बाज़ार भी काफ़ी सूने पड़े हैं और सूने पड़ने की सबसे बड़ी वजह यही है क्योंकि इस वक्त दहशत का माहौल है। इस वक्त देश में जो है परेशानी का माहौल है और काफ़ी दुख का माहौल है। तो इन्हीं सारी तमाम बातों को हम चर्चा करने के लिए तुर्कमान गेट पर आए थे। ये वही मस्जिद है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही और आगे मिलेंगे आपसे जल्दी TNN वर्ल्ड।